बड़ा मजा आएगा आपको। गवादर की पोर्ट का कोई स्कैम का वाकया बता रहे थे कि ना, कि वो क्या होता था कि लोग होते थे ना वो जो बहरी जहाज में वो लेके जाते थे, तो उधर से घुमा फिरा के बिल्कुल पानी के ना दूसरे किनारे पे ले जाते थे, तो पता नहीं चलता कि आप कौन से। तो वो कह रहे थे कि हम जी जो होते हैं ना ये ओमान वगैरह इधर वाली साइड पे लेके जाते हैं। तो एक बंदा वैसे ही ना उधर ओमान वाली साइड पे कहता मैंने जाना तो मुझे पहुंचा दो, कहते ठीक है हम पहुंचा देते हैं आपको। तो वो उसको वैसे ही लेके जाते शिप, वो किनारा आता है, वो कहते हैं वो बड़ा खुश के पाई, वो खिता सा था साफ ना उस टाइम पे ओमान पहुंच गया। तो वो पहले ओमान वो गए, अब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ना सारा एक बंदा चल रहा है उधर घूम रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार ये मैं ओमान आया हूँ, किधर जाना है। कहता वो बंदा सामने वाला कहता यार पता नहीं मैं खुद कतर में घूम वेरी गुड। तो उनके यार में बड़ा हंसा वो जोक सुनते हैं कि अच्छा तारिक साहब के जोक अच्छे हैं, मैंने वीडियो के बयानात भी बहुत अच्छे हैं, बयानात मैं काफी सुनता हूँ मुझे तो उनकी इस्लाम से रिलेटेड काफी अच्छे मतलब आपको काफी सेटिस्फाइड आंसर देते हैं वो, कि आप सुकून से समझ से। तारिक जमील साहब के बाद अगर मैं किसी को सुनता हूँ तारिक साहब दूसरे हैं, उन्हीं और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर है, तो मैं उनके जोक्स में बड़ा फैसिनेट होता हूँ। मजा आता है उनके जोक्स का, खास तौर पर उनकी वीडियोस जो मियां बीवी से रिलेटेड है तो बहुत सुनता हूँ। तो एक उनका और भी जोक था, वो किसी पुराने घर का जोक था कि वो कहते हैं कि किसी ने कहा कि जिस घर में जिन रहता था, तो उसने कहा कि चलो मैं देखता हूँ कौन सा जिन रहता। तो वो क्या उसने नॉक किया, कहता यार मैंने सुना है कोई जिन रहता है। कहता यार पता नहीं मैं तो खुद 700 साल से रह रहा ये चीज़ ना मुझे इन दोनों की अच्छी लगती है, तारिक जमील साहब की भी और इन तारिक साहब की। ये मतलब अपने बयानात के साथ साथ कुछ ऐसा फनी वर्ड्स या कुछ बातें ऐसी करते हैं कि आप कनेक्ट करते हो उनके साथ। अब तारिक जमील साहब ने जिस तरह वो बयानात देते हैं, उनके वो एक बयान में काफ़ी सुनता हूँ, बड़ी दफ़ा एक ही को रिपीट करके सुना, खासतौर पे वो आखिरी बंदा जो निकालेंगे दोज़ख में से निकलेगा, वो मेरा भी बहुत फेवरेट है। उस बार बीच में पंजाबी भी उन्होंने बोली है, मज़ाहिया भी चल रहे हैं जी, लेकिन सबक भी मिल जाता है, थोड़ा आप इंजॉय भी कर लेते हो, बोर नहीं होते कहने का मकसद। अच्छा नाम भाई आप ऑस्ट्रेलिया आए हैं 2013 में है ना? 2013 फर्स्ट मार्च को 2013। और लास्ट आप पाकिस्तान कब गए थे? मैं गया था 2017 में। तो यार ये बड़ा लंबा टाइम है यार इधर आपका। यार जाने का प्लान था मेरा, बीच में फिर कोविड हिट हो गया। पर दूसरी बात ये भी है ना यार, जो हालात हो गया मुल्क के ना, जाने से पहले 4 दफ़ा सोचना पड़ा। इंटरेस्टिंग थिंग बताऊं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि यही सेम वायरस 2014 में भी आ चुका है। इसने तो ऑल ओवर द ग्लोब बड़ी तबाही है। यार मेरा नहीं मानना इस चीज़ में तबाही का, मैं पता नहीं क्यों मेरा मेंटली तौर पे मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता। ये कोविड-19 ने इतना ज़्यादा हिट नहीं किया जितना ज़्यादा ये प्रोपेगेंडा या ड्रामा बनाया गया। मैंने देखा ना, मतलब हम लोगों ने 4 साल पर्थ में गुजार दिया ऑस्ट्रेलिया में, आप भी देख रहे हो मैं भी देख रहा हूँ, पर्थ में कितनी डेथ हुई है। नहीं पर्थ तो मोस्ट सेफेस्ट सिटीज में था ना, स्टेट ही। उसके बावजूद जब सारी तरफ ओपन हो गया, पर्थ आखिरी था जिसमें लॉकडाउन हुआ था सर। उसके बावजूद अभी भी अगर उठा के देख लो, हम लोग मेलबर्न सिटी से भी हमें कोई इतनी खासी बड़ी मतलब वो टेंशन वाली बात नहीं कह सकते कि यार अपनी इतनी डेथ होगी, जितनी हम लोगों की इंडिया में सुनने में मिली थी। जो हालात इंडिया की वीडियोस देखी थी, लोग रोडों पे ऑक्सीजन लगा के, लेकिन ये भी उधर ये भी है ना कि इधर जो था वो जो अवाम है, नेशन है, वो कोऑपरेट करने वाली है। उधर एक पहले तो देखे ना, यानी कि पाकिस्तान की जो आबादी है टोटल, तो क्या बात है पाकिस्तान की जो आबादी है वो ऑस्ट्रेलिया की कह लें कि 10% भी नहीं है, यानी कि कह लें ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी उससे ज्यादा तो हमारी उससे कराची से यानी कि कम आबादी है ऑस्ट्रेलिया की। कराची 3 करोड़ है, कराची 3 करोड़ ये करोड़ ढाई पौने 3 करोड़ है ना। तो इसका हिसाब लगा दे, और रकबा इसका कितना है, यानी कि पाकिस्तान का 74 लाख है, पाकिस्तान का 7 लाख और कुछ है, ठीक है। तो उस हिसाब से, और इंडिया आप देखें कि उससे भी वाइड है। और पॉपुलेशन आपको वाकया बताता हूँ, हमारे वो उधर सिटी वाली साइड पे किसी को कोविड हुआ तो पता लगा जी कोविड हुआ, 700 बंदा उसको देखने पहुंच गया कि जिसका कोविड हो गया। एक बात है कि पाकिस्तान कौम है तो बहादुर कौम बहुत है कि बहादुर की बात नहीं, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग एक चीज पे सबसे पहला बोलते हैं ओ यार जो रात कब्र में है ना वो आखिरी सुकून जो आराम का वो अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि अकल तुम्हें इसलिए दी है कि अपने लिए अच्छा बुरा समझो। मेरे पास 2000 जब बहुत ज्यादा हाइप पे था ना, पीक पे था ये पेंडेमिक अपने, मेरे पास एक पिक्चर आई थी और बड़ा हंसा था। पाकिस्तान में ना अभी बैंक के सामने पेंशन की लाइन लगी हुई थी और लिखा हुआ था कोविड के डिस्टेंस के लिहाज से उन्होंने वो सर्कल से बनाए थे कि इतने डिस्टेंस में सर्कल पे खड़े। हमारे शहजादों ने क्या किया हुआ कि सारों ने अपनी अपनी जूतियां अपने अपने खाने में रखी और खुद सारे इकट्ठे होकर सीढ़ियों पे बैठे।
टीके लगवाने के लिए हो तो नई खबर चुन कीजिए 2 साल बाद बंदा मर जाएगा। वो पानी भर के वैक्सीन वो तो खैर अब लगा रहे हैं ना, वो तो बूस्टर के नाम पर तो ही चल रहा है। अल्लाह माफ करे, वो भर के लगाते रहे उनके। कोई हालात नहीं है हमारे यहाँ में, जो दिल करता है मतलब वो चल रहा है। 2018 की बात है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना था तो कहते हैं अच्छा उस वक्त में ना लर्नर निकालते ना, उसने मेरी आइस का जो आँख है ना उसका उसने इशू निकाल दिया कि आपकी जो लेफ्ट आई है ना वो फोकस नहीं करी, ब्ला ब्ला जो भी सीन है। तो कहता है ये पढ़ के सुनाओ। अब वो दूर इतनी थी कि वो वैसे ही बंदे से पढ़ी ना जाए, तो उसने निकाल दिया, आपको पता नहीं चलो कोई रेफर नहीं है, चलो निकाला। अच्छा उसने रेकमेंड कर दिया कि जी आप इधर पास के जो तहसील के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना उधर से आप वो आई टेस्ट करवा के उससे रेकमेंड ले लो, हम आपको लर्नर इशू कर दें। उसके आगे गए हैं, अबू कहते चलो इस तरह करके पहले जाके मैं मिल लेता हूँ, शायद मैं मिलूँ जाके तो उसको पता चल जाए मैं कौन हूँ। तो इस तरह हम गए तो वहाँ से निकले तो उसने फिर अबू के सामने कह दिया कि जी इसका तो आइस का इशू है, मैंने पहले भी कहा था। अबू कहते हैं मेरा बेटा, मुझे पता नहीं आइस का इशू है, तुम कहीं जा रहे हो। तो उसने वाकई कहा पढ़ गया था, मेरे से पढ़ा नहीं गया। तो जब वो वहीं से ही बाहर निकले थे, अब अबू कहते कि अबू ने यानी कि मेरे अबू के साथ बड़ा फ्रेंडली वो था, तो सामने ना गाड़ी में से एक यानी कि वो लड़की जो थी ना वो जा रही थी ऐसे। अच्छा। तो अबू ने कहा पुत्र वो कार में कौन जा रहा है? मैं कहा अबू लड़की जा रही है। तो अबू कहते पुत्र ये दिख गया। मैं कहा देखो अबू जी मर्ज एक तरफ है बगैरती है। समय से मुझे शेख रही है उसका जो स्टाइल है, पिंडी वाला भाई, उसका जो स्टाइल है ना वो जी ये मेरा कुछ ना कुछ तो है, बिलावल के साथ मेरा कुछ ना कुछ चल रहा है। वो उसका सीन है। मेरे घर से मतलब 10 मिनट की वॉक है उसके घर। आप भी पिंडी से ना? हाँ तो पिंडी बॉय भाई 28 साल की सियासत में वो सिर्फ एक बार इलेक्शन आ रहा है पिंडी से। उसने कहा ना, कहता मेरी 16 वजारतों में आप देख लो जाके, आपको मेरी पेंट रहे में हसीना हो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी बंदे का तो डायलॉग मशहूर हुआ था कि जब चाय का कप बाहर से मिले तो घर बंदा भैंस क्यों खा ले। मैं क्लब के मैं सिक्योरिटी करता हूँ जिस टाइम, तो क्लब के बाहर खड़ा हुआ तो लड़की मेरे पास आई नशे में। 2 स्टोरियां सुनाता हूँ। उनमें बड़ा हैरान हुआ कि पाकिस्तान का जस्टर क्या बना हुआ है बाहर के मुल्क में और हमारा स्टीरियो टाइप क्या है बाहर। पहली लड़की मेरे पास आई, मुझे आके बोलती है कि आप कहाँ से हो ना? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। कह रही अच्छा नहीं, उसने सवाल ये किया था कि तुम इंडिया से कहाँ से? मैं कहा मैं इंडिया से नहीं हूँ, पाकिस्तान से। कह रही पाकिस्तान से है? कह रही उसने 2 मिनट यूँ खड़े होकर सोचने के बाद उसने मुझे सवाल पता क्या किया, और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ उस सवाल। उसने मुझे बोला कि आप लोग यूँ पाकिस्तान में रोड के ऊपर नॉर्मली वॉक कर लेते हो? मैं उसको मुंह देखने लग गया। मैं कहा क्यों ऐसा नहीं करी? कह हमारा तो ये हर वक्त वहाँ गोलियाँ चलती हैं, चोरियाँ होती हैं, बंदे मार देते हैं, औरतों के गले काट देते हैं, यूँ कर। मैं बड़ा हंसा भी इस बात के ऊपर और मुझे दुख भी बहुत हुआ। मैंने फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि यार ऐसा नहीं है, स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि मुस्लिम्स ऐसे हैं, ऊपर से पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनाया हुआ, आप लोगों ने कंसिडर किया हुआ अपनी में से ऐसा। हम वहीं पे बड़े हुए हैं, वहीं पे कभी हम लोगों ने कोई बंदूक या कोई गोली किसी चीज़ की आवाज़ है सुनी, कुछ भी नहीं है। आप लोग को दिखाया सिर्फ नेगेटिविटी जाती है तो आप मीडिया एक होता है ना, ठीक हो गया। दूसरी मिसाल ये कि मैं क्लब के बाहर खड़ा हुआ, क्लब में ही खड़ा, खैर क्लब में जॉब कर रहा, तो मेरा दोस्त है वो शैतान सा मस्तियाँ करता रहता है, सैयद फैमिली से है, शादी हम उनको कहते हैं। तो एक लड़की को लेके आ रहा था, मैं शादी को देखे, मैं शादी अब ये कुछ पंगा कर गया। शादी कहते हैं दान भाई, मैं कहा जी शादी आप ना फिनिश के बाद इस लड़की को घर छोड़ दें। मैं पहले उसको देख रहा, मैं नया आया था तब, बिल्कुल रिसेंट की बात है 2014-15 की। मैं बड़ा पाकिस्तान से हम निकले तो थोड़ा शर्माना वाले साहब, कभी लड़कियों से इतना बात नहीं, कुछ नहीं। तो मैं उसको शादी कर, मैं शादी ख्याल करूँगा वो कुछ नहीं होता, तू बस इसको एड्रेस बताइए, घर छोड़ दे, तेरे घर के आसपास ही रहती है। मैंने कहा ठीक है चलो। फिनिश हुई जॉब, निकलने लगे, उससे पकड़ा हुआ बाजू मेरा, चली जा रही। मुझे कहती है इंडिया से कहाँ से है? इंडिया से, पाकिस्तान से। वो लड़की नशे में धुत थी, उस धुत हालत में उस लड़की ने मेरा बाजू छोड़ दिया और मेरे से एटलीस्ट 4 कदम पीछे होकर खड़ी हो। मैं बड़ा शॉक हुआ, मैं कहा क्यों, क्या हुआ तुझे? अभी तो तू बाजू पकड़ के मुझे भी आगे छोड़ देना ये कर। कह रही नहीं मैं तेरे साथ नहीं जा रही। मैं क्यों, क्या हुआ? वो तुम लोग तो औरतों को मारते ही बहुत हो। मेरी हंसी ना बात दोस्त में चार कटा यार, तुझे किसने बोला कि हम औरतों को मारते? क्यों मारते हैं? पागल है, इस्लामोफोबिया, दिमाग खराब है हम लोग का। नहीं तुम लोग उनके साथ सख्ती करते हो, बुरखे बनाते हो, तुम लोग मारते हो, दफना देते हो। मैं यार अब तुझे सुबह नशे में क्या समझाता फिर, मैं नशे में क्या समझाता फिर तुझे, मैं छोड़ बात। तो दोनों स्टोरियां सुनाने का मकसद कि हम लोगों के एक तो खुद हमारे काम कुछ अच्छे नहीं है, और कुछ ये मीडिया ने हम लोग को थर्ड वर्ल्ड कंट्री अनाउंस करके हम लोग। अच्छा मुझे ना मीडिया के ऊपर जो अनाउंसमेंट होते हैं पाकिस्तान में, मुझे उनसे भी बड़ा है।
कि आप देखिए आप इन लोगों से बच के रहें जो आपको गौर घर से से देखिए इस चेहरे हालांकि को। घर से निकलते ही मार देंगे, यानी कि उनके कहने से मुराद के कि आप अपना सर अंदर ही रखो करके, बाहर निकले सर, तो काट तो देखो, दिया जाए। मुझे अपने मीडिया से सिर्फ एक ही गुस्सा है पाकिस्तान के मीडिया से। अगर हमारे मुल्क में गटर के ढक्कन नहीं है ना तो वो खबर है, लेकिन अगर गटर के ऊपर ढक्कन है तो वो तो खबर वो नहीं खबर है। नहीं है। मतलब हमने अपने मुल्क की पॉजिटिविटी तो दिखानी नहीं वो है। हम सिर्फ एक जो ब्लैक छोटा डॉट हाँ, है वो देखते हैं, बाकी की white वो नहीं हाँ देखते। ब्लैक मतलब एक व्हाइट कंप्यूटर ये शायद जैसे हमारे पास व्हाइट है, इसमें ये ऑरेंज डॉट लगा हुआ है, ठीक है। हमें पूरा ये गंदा लगेगा क्योंकि वो ऑरेंज डॉट है। जब बताने वाले का फोकस ही सिर्फ इस ऑरेंज डॉट के ऊपर होगा तो मुझे ये समझाओ क्या फायदा फिर आगे बाकी चीजें जो व्हाइट है वो भी तो दिखाओ ना। व्हाइट चीजें दिखाओगे तो ये वो और दूसरों को इसीलिए ना दिखाओगे। वो देखें, वो पोर्ट्रे ही नहीं करना चाहते। देखें जैसे कि अभी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ती है, कम भी तो होती है ना, लेकिन वो सीन है कि अगर 275 या 70 का पेट्रोल हो रहा है ना तो वो लोग 270 के ऊपर या 75 के ऊपर आगे बेच रहे हैं, जो भी करें ना उसका। लेकिन जो वो 230 पे आ जा रहा है ना, लोग स्टिल 270 भी बेची जा रहे हैं। और ये कि वो कर नहीं रहे कि बैकवर्ड हम एहसास नहीं कर रहे ना। यही तो बात है कि हमारा मुल्क सिस्टमेटिकली नहीं चलता। हाँ। एक सिस्टम होना। यहाँ पे मुझे एक बात बता, डेली का रेट नहीं होता पेट्रोल का, कौन देखने आता है? किसको देखा तुमने? हमारे ऑस्ट्रेलिया के मजिस्ट्रेटों को देखा है वो पेट्रोल पंप पे खड़े? नहीं जी, बकायदा उनकी लिस्ट आती है, बकायदा डिटेल और वो होती है, खुद वो डाल खुद रहे हैं करते कि हैं। इधर का सीन है कि हम ठीक खुद रात को उतर के 12 डाल बजे रहे हैं। पेट्रोल का प्राइस वहाँ पे है। तो और अच्छा मजे की बात मैं बताता हूँ, मैं बिहाड़ी जा रहा, अब बुरीवाला से बिहाड़ी है 35 किलोमीटर। तो अक्सर मैंने उधर देखा है ऐसे, जब हम यूनिवर्सिटी जाया करते थे ना तो उस टाइम पे मैंने देखा ना, नॉर्मल बंदा बैठा ना, अगर वो पुलिस वाला है या वो अंडर कवर है तो उसने सिर्फ एक बार कहने कि मुलाजिम है और वो उसने पैसे नहीं लेने। अच्छा, मैंने लिटरली इस मरतबा क्या सीन किया कि मैं अपने कजन के साथ जा रहा हूँ, मैं उसको वैसे ही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार एक मिनट सब्र कर, इसको ना जरा कह के देखते क्या होता हम निकल जाए। वो आया मेरे पास, मैंने फुल एटीट्यूड है, मुलाजिम है। उसने कहा अच्छा पाजी ठीक है। बिहाड़ी में वो मेरा कजन कहता यार तू कैसे किया, मैं क्या सिंपल है मुलाजिम है। कहता अगर वो पूछ लेता तो क्या मुलाजिम ही है। हमने तो सच बोला, तू कुछ और समझ रहा हमारा कुछ। मैं इधर सिक्योरिटी कर रहा और इसमें एस्कॉर्ट में रेसिंग कोर्स है, बंदे ने बैच लगाया हुआ, बूढ़ा सा बुजुर्ग आया और वो बंदा मेरे पास खड़ा होकर मुझे कहता है कि बेटा ये जो रेस कोर्स बनाया है ये हम 3 दोस्तों ने बनवाया था, इसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, मुझे टिकट दिखा दें, आप अंदर चले जाए। हाँ सही बात है। उसने टिकट खैर उसके पास नहीं था, फिर उसने अंदर मैनेजमेंट में फ़ोन किया, बंदे आए, उसको लेके गए। आया, मैं अपनी जॉब कर रहा, मैं एक सिक्योरिटी में था अपनी में, तो मेरे में इतनी ऑथराइजेशन है कि मैं एक बंदे को ऑनर है वो यानी कि उतार भी सकते अरबों रुपए के घोड़े भाग रहे हैं जिसके जमीन के ऊपर, वो उसको मैंने दरवाजे पे खड़ा किया हुआ एक कॉमन पर्सन की तरह लाइन में कि टिकट नहीं है तो खड़ा रहेगा। ये हमारे मुल्क में कौन? हमारे वो होते हैं ना हर दफ्तर में कोई काशिफ साहब काशिफ साहब लाते हैं। क्या काशिफ साहब को मिला, काशिफ साहब का एटीट्यूड मैं ठग लाए वाला, मैं कम- ऐनक इधर होती है नाक के ऊपर, हाँ। उन्होंने चलते हुए जा रहे हैं ना, बस और देखते। काशिफ साहब के घर में कोई इज्जत नहीं है। और वो काशिफ साहब उधर के प्रेसिडेंट होते हैं। मुझे- मैं छोटी सिस्टर को कॉलेज छोड़ने के लिए गया, कॉलेज छोड़ के वापस आ रहा हूँ, लाइटों पे खड़ा हूँ अपने घर के थोड़ा सा दूर था। वो मुझे जिंदगी में किस्सा नहीं भूलता। मैं खड़ा हूँ बाइक के ऊपर, पुलिस वाले से मेरी आई कांटेक्ट जैसे हुआ ना, पुलिस वाले ने मुझे देखा, सीधा मेरी तरफ चल पड़ा। मैं मारेंगे आज पकड़ लेगा। सुबह 7:30 बजे का टाइम था। वो आया मेरे पास, आगे खड़ा हुआ, मेरे चेहरे को देख रहा है, चाबी को उसने हाथ रख के खड़े चाबी बंद की। मैं बाइक में अपने पैरों के ऊपर खड़ा हूँ, मैंने वॉलेट निकाला, वॉलेट निकाल के 100 का नोट निकाल के यूँ किया, उसने 100 का नोट यूँ पकड़ा, चाबी उसने स्टार्ट कर दी, मैंने मैं कसम खाने के लिए इस चीज पे तैयार हूँ कि एक सिंगल वर्ड उसके मुंह से नहीं निकला, ना मेरे मुंह से निकला। वो जो निकला तो दम से निकला। ये बढ़िया था। वो निकला जो आया करके मेरे पास, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो इसमें मैं ये नहीं कहूंगा, एट द एंड मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी कि यार हम लोग गलत है नहीं है, या हमारा सिस्टम गलत नहीं है। हमारा सिस्टम भी गलत है, हम लोग भी गलत हैं, हम लोग खुद भी इस चीज़ के आदी हैं। इमरान खान के दौर में सुना है पाकिस्तान में था नहीं खैर उस टाइम में पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के सुना है कि उन दिनों में बहुत हालात लोगों के ख़राब हुए, मेरिट पे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और उन लोगों को बहुत अप्रिसिएशन मिली, अच्छा काम मिला, जॉबें मिली। हालत ये हो गई थी कि लेबर नहीं मिल रही थी, जो कि मैंने खुद न्यूज़ में सुना। लेकिन जैसे इमरान खान का दौर गया, सब करप्शन हुई सी। तो और जब आपका बेस नहीं ठीक होगी ना, तब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, मेरा मानना ये है।